जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। मिले खाक में अहल शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, अभी जो मैंने कुछ लाइंस पढ़ी, ये ज़िंदगी की वो लाइंस हैं जो हकीकत पे मबनी हैं। यहाँ अच्छे अच्छे इंसान, सेहतमंद, तंदुरुस्त, सुबह उठते हैं, अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, मामूलात ज़िंदगी के लिए। जब खबर पड़ती है हमें, अक्सर औक़ात जिनको हम जानते हैं कि वो सुबह निकले किसी काम के लिए, उस जगह तक पहुँचे, अपना काम स्टार्ट किया, काम के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया, कोई और बीमारी थी, डिप्रेशन की, टेंशन ज़्यादा हो गई, उसमें मतलब सांस निकल गई, अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया। मतलब कहने का ये है कि इंसान जब सुबह बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर से निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि अगली 1 मिनट के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मामलात हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो इन शॉर्ट अल्फाज में बोला जाए, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है। इंसान चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको गुजारूं और उसमें जितना हो सके ऐसा करूं कि जाने के बाद मुझे लोग याद करें, मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और अच्छे अच्छे मेरी जो चीज़ें हैं, जो मेरे अच्छे अच्छे काम हैं, उनको याद रखें। तो ये ज़िंदगी है, इसमें पल भर का कोई भी पता नहीं है कि अब अगले आने वाले पल में मेरे साथ क्या होने वाला है। इसी तरह कुछ आज मैं स्टार्ट में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी बहुत ही काबिल एहतराम बड़ी बहन हमारी ताहिरा ज़हीर साहिबा, उनकी सास मोहतरमा का जो है रज़ा इलाही से कल इंतकाल हो गया था और रात को उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई थी अपनी, उसमें सब जो यूट्यूब फैमिली है उन सबको इन्होंने इन्फॉर्म किया और ख़बर सुन के बहुत हमें दुख हुआ और हमने इजहार ताज़ियत की उनके साथ, क्योंकि हम अदर सिटी में हैं, वो अदर सिटी में हैं। तो खैर उनसे जब मेरी टॉपिक्स पे जब बात होती थी, सितारा सिस्टर से कंसर्न टॉपिक पे, तो इस तरह वो मेरी चचा की तबीयत पूछती थी, मैं उनके सास मोहतरमा की तबीयत पूछता था। तो बहुत अच्छे तरीके से वो मुझे बताती थी, गाइड करती थी, मैं भी उनसे जो मेरे मसले मसाइल थे मैं गाइड करता था। व्यूअर्स, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि दूर रह के भी आपको अपनायत का जो है ना एहसास दिलाते हैं और कुछ करीब रह के भी आपको मतलब समझ नहीं पाते, आपसे वो बात नहीं अपनी शेयर करते, ना आपसे कोई मसले मसाइल पूछते हैं, ना आपसे कोई परेशानी पूछते हैं। और कुछ लोग दूर होके भी इतना आपको अपना अजीज़ समझते हैं, आपको इतना वो आपकी केयर करते हैं, आपसे मामलात के बारे में, आपसे दूसरी चीज़ों के बारे में हर वक्त आपसे आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहते हैं। उन्हीं में से ये हमारी प्यारी बहन है ताहिरा ज़हीर, क्योंकि मैं तो इनसे कभी मुलाकात भी नहीं की है। हमारा जो एक कांटेक्ट था वो फ़ोन के थ्रू था और सितारा सिस्टर को जैसे वो सपोर्ट करती हैं वैसे मैं ही सपोर्ट करता हूँ। तो इन्हीं की मामलात पे हमारी डिस्कशन काफ़ी होती रहती थी बातों में। फिर इसी से उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई समझा, मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी, मुझे इनकरेज किया इन मामलात के अंदर, मुझे आगे बढ़ाया कि आप माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात करते हैं और आप इनके साथ इस तरह कनेक्ट रहा करें, इनके साथ मामलात को देखा करें। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त दी, वो नाकाबिले अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इतनी उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट दी और मैं उनको अपनी बड़ी बहनों की तरह समझता हूँ और बहुत ज़्यादा हमेशा जब भी बात होती है अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से वो बात करती हैं, समझाती हैं। उनका बस मैं ये रात जिस तरीके से मैंने ख़बर सुनी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सास मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनको सब्र जमील अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अपनी कुछ टॉपिक्स के लिए, आगे बढ़ते हैं। जो आज की हमारी टॉपिक्स हैं उसमें ख़ास जो टॉपिक है वो है साजिद भाई नए घर पे माशाल्लाह से पहुंच गए हैं, आज दिखाई दिए वहाँ पे सितारा सिस्टर के व्लॉग में। सबसे पहले तो सितारा सिस्टर ने एक कम्युनिटी लगाई आज कि मेरा थोड़ा व्लॉग लेट आएगा,
किस बिहाफ पे कम्युनिटी लेट लगाई थी उन्होंने, कम्युनिटी के लेट आएगा, क्या मामला थे, उस पर भी बात करेंगे। फिर साजिद भाई पहुंच गए, उन्होंने उनको भी पूरा दिखाया ब्लॉग के अंदर, अपने घर की सारी डिटेल शेयर की, जो भी मामला थे वो भी आपसे खुल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ लोग सस्ती शोहरत के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब उनको शोहरत चाहिए सस्ती, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, बस उनको अचानक से जब कभी देखते हैं ना कि अब हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो कहते हैं हमें किसी न किसी तरह कोई फेम मिल जाए, कोई शोहरत मिल जाए। तो थोड़ी सी उन लोगों के लिए भी बात करेंगे जो शोहरत के लिए जो है ना इस तरह मारे मारे फिर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जी आज हमारे पास ये बस कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे, और ज़्यादा काफ़ी सारे और भी वाईटी पे इतनी ज़्यादा बातें फैली हुई हैं, इतना लंबा करेंगे तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसी चक्कर में मैं शॉर्ट वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपका भी टाइम कम लें, क्योंकि आजकल हर बंदा अपने कामकाज में बहुत बिजी होता है। ये भी आपकी मोहब्बत है, प्यार है, जो आप हमें डेली बेसिस पे देखते हैं। तो बस ये कुछ आज की 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा डिटेल से। तो उसी चीज़ से बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नए लोगों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, आज जब सितारा सिस्टर का लेट व्लॉग आया, पहले उन्होंने कम्युनिटी डाली थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, उनको यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, मुझे पता है, माइग्रेन की। माइग्रेन का मतलब ये है कि आधे सर का दर्द, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये शिद्दत होती है इस दर्द के अंदर, और बंदा बर्दाश्त नहीं करता, अपनी जो डेली रूटीन्स होती है उससे आउट हो जाता है। और फिर इस तरह बंदा इतना दूर ट्रैवल करके जाए, वो घर का लोड, फैमिली का लोड और मामलात ज़िंदगी के, तो बंदा वाकई में जो है ना इन चीज़ों में मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन्होंने, उनका आराम भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं है अभी तक, तो इसी वजह से आज उन्होंने थोड़ा व्लॉग अपना लेट डाला, कम्युनिटी डाली थी। जब व्लॉग आया तो उसमें देखा कि भाई चाचू, साजिद भाई सब माशाल्लाह से वहाँ पहुँच गए। कराची से जो उनका कंटेनर चला था सामान का, वो भी खैर ऑफिस से वहाँ पहुँच गया, और बड़ा हंसी खुशी वो जो है क्या कहते हैं, अपना सामान उन्होंने अनलोड करवाया, अपना सारा घर के अंदर मूव करवाया सामान को। फिर आपस में बातें करने लगे और सब खुश खुश नज़र आ रहे थे। सितारा सिस्टर ने सारा फिर घर का एक दफ़ा दोबारा टूर दिया। उनको शुरू से लेके एक चीज़ से बहुत मोहब्बत है, वो है गार्डन। बस कहती हैं गार्डन मुझे, मेरी मतलब कमज़ोरी है। वो जहाँ पे भी जाती हैं, चाहे किराए का घर हो, अपना घर हो, बस उनको वो कहती हैं कि हर तरफ मेरे फूल ही फूल हों, हर तरफ खुशबू ही खुशबू, हर तरफ गार्डन में पौधे ही पौधे हों। तो ये उनकी एक कमज़ोरी समझ लें कि उनकी एक कमज़ोरी है, जिसको वो हमेशा जो है हमें बताती रहती हैं। अभी भी वो आज अपने घर में यही सारी चीज़ें बता रही थी कि यहाँ पे भी पौधे लगाएंगे, यहाँ पे भी ग्रीनरी करेंगे, यहाँ पे भी छोटा सा गार्डन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो हर औरत की ख्वाहिश होती है, मगर इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही है। तो वो उसी हिसाब से वो सारी डिटेल अपनी शेयर कर रही थी। उसके बाद अपनी सारी उन्होंने मसरूफियत बताई। साजिद भाई को देखा, वो अपने सामान को सारा शिफ्ट करवा रहे थे नए घर के अंदर। बच्चे वगैरह अभी तक वो होटल में एक कमरा लिया हुआ है उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनको भी जो है फिर जैसे जैसे घर का काम कंप्लीट होगा, फैमिली को सबको यहाँ पे मूव करेंगे। और फाइनली जी बस अब घर का इनका सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला इनको खैर व बरकत से, अल्लाह ताला इनको खैर व आफियत से अपने सारे मामलात आगे लेके जाने की तौफीक अता फरमाए, और इनको इसी तरह हिम्मत दे कि ये अपने घर के मामलात को आगे बढ़ाएं। और देखा गया वहाँ पे कि ये सारी चीज़ें वो खुशी खुशी सब बता रहे हैं, सारे घर के काम के मुतालिक, सारी चीज़ों के मुतालिक, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि देखें, मैंने इनको वहीं पे कहा था कि देखें हिजरत में बरकत होती है। जिस दिन से ये वहाँ पहुँचे हैं माशाल्लाह, जो हमारे हासदीन थे, जो हमारे हेटर्स थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये अभी नीचे आ जाएगी, इसकी व्यूवरशिप बहुत नीचे आ गई है, ऐसे हो गए। अल्लाह की करनी ये, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, जिसको अल्लाह ज़िल्लत दे, व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वहाँ पहुँचते ही अल्लाह ताला ने उनका हाथ पकड़ा और उनको ऊपर लेकर आया। अब आप उनकी व्यूवरशिप भी देखें, डेली के व्यूज़ भी देखें, माशाल्लाह उनकी व्लॉग की जो है फ़ैन फॉलोइंग भी देखें, बहुत ज़बरदस्त उनका चैनल माशाल्लाह से ऊपर आया है। और अल्लाह ताला इसी तरह उनको जो है हासिदीन से बचा के रखे, और इसी तरह वो ऊपर जाएं, अपना अच्छा काम करें। मैंने उनको शुरू से लेके एक ही बात की है कि आपने सबको जवाब देना है अपने काम से। तो आप अच्छी से अच्छी अपनी व्लॉगिंग करें, अच्छा सा अच्छा डेली बेसिस पे डेली रूटीन अपनी बताएं। ये आपका, आपके हेटर्स के लिए जो है ना बहुत बड़ा जवाब है एक किस्म का। तो वो वही कर रही हैं और माशाल्लाह से बहुत खुश नज़र आ रही हैं। इसी तरह हमारी दुआ है हमारी बहन के लिए कि वो खुश नज़र आएँ, हमेशा हंसते खेलते रहें अपने बच्चों के साथ। तो जी अब चलते हैं, एक और टॉपिक है, वो है 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे ये जो प्रॉपर्टी के जो मामलात में ये टॉपिक्स चले हैं, उसमें से जहाँ तक अब मुझे समझ में आ रही है चीज़, देखें कि
शुरू से लेके इस बात को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप कुछ वीडियोस पिछले मेरी चले जाएं, 2 से 3 वीडियोस, जब ये मकान के सिलसिले में परेशान थे अपना साजिद भाई और सितारा सिस्टर, तो मुझसे इन्होंने एक दफ़ा रब्ता किया कि यार मकान के जब भी हम लेने जा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कि ऑनर तो बात कर लेता है, उसके बाद फिर उसके कुछ और भी लोग आते हैं, वो भी बोलते हैं उसका भी हिस्सा है इसमें, ऐसे भी है वैसे भी है। तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया था। ये काफ़ी वीडियोस पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 2-3 वीडियोस में पहले मैंने जिक्र किया था। काफ़ी लोगों को याद होगा, जो मेरे देखने वाले प्यारे व्यूवर्स हैं उनको भी याद होगा कि मैंने उनसे जिक्र किया था कि देखें कराची के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टी लेने में, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, बहुत ही नफसा नफसी है। जब घर के अंदर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं या 2 बहनें हैं, उन सब के अंदर जब वालिदैन चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उन सब का एक घर के अंदर हिस्सा होता है। समझ रहे हैं आप, सबकी शेयरिंग होती है। अब जब तक वो सारे राज़ी नहीं होंगे, उनमें से 1-2 भी राज़ी नहीं होगा कि नहीं यार हमारे दूसरे बहन भाई सस्ते में बेच रहे हैं, अभी इसको रखना चाहिए, बाद में बेचेंगे, या उसमें से बड़ा भाई होता है वो ज़िद करता है कि नहीं हम बेचेंगे और आपको बात मेरी माननी पड़ेगी, बाकी वो दिल से नाराज़ होते हैं। उनमें से वो बंदा 1-2 बंदे क्या करते हैं कि वो बैठते नहीं, जब वो मकान सेल होने लगता है तो वो कोर्ट में जाके नोटिस वहाँ से लेकर आते हैं कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, हम ये चीज़ नहीं बेचना चाहते। फिर इसमें परेशानी उसके लिए होती है जो बेचारा वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है। अब वो मारा जाता है कि वो क्या करेंगे, आधे बंदे राज़ी हैं, आधे बंदे राज़ी नहीं हैं। तो इस तकालीफ के हिसाब से मैंने उनको गाइड किया था इसी तरह वीडियो में बैठ के कि भाई जब भी लें पूरी फैमिली को रजामंदी के साथ उनसे दस्तखत लेके सारी छानबीन करके फिर प्रॉपर्टीज़ दीजिएगा। कराची के अंदर प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा आजकल नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को धोखा मिल रहा है। ये मैंने सितारा सिस्टर को और साजिद भाई को ये बात काफ़ी अर्सा पहले बताई थी वीडियोस के अंदर। फिर जब उन्होंने खुद से सर्च आउट किया जो भी मामला थे, जहाँ पे उनको इस तरह लॉस मिल रहा था, जहाँ पे उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में जिक्र किया था, वो हम बाज़ अपनी वीडियोस में इतनी सारे लोगों ने ये डिटेल से बात बताई है, मैंने भी बताई है। जब हवाले चल रहे थे सारे बहरिया टाउन के, दूसरी प्रॉपर्टीज़ के, DHA फेस 8 के, 7 के, तो हमने बोला कि चाहे बहरिया टाउन हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी इलाका हो, हर जगह पे छानबीन के प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ें एक ही दफ़ा बंदा लेता है फिर लेनी चाहिए। मामलात सारे गड़बड़ चल रहे हैं हर जगह पे, ये हर जगह की बात हुई थी। उस बात को छोड़ें, जब पहली वीडियो मेरी हुई, मेरी वीडियो को उन मोहतरमा ने जो है ना कोट करके आगे पेश किया कि आप नाम ख़राब कर रहे हैं बहरिया टाउन का। तो देखें, इमेज इंसान की जो बनती है वो अपने काम से बनती है। कोई भी बंदा किसी को इस तरह कोई डिफेम नहीं करता जब तक उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी बात होती नहीं है। हर कराची के बिल्डर्स ने जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो जो प्लॉटिंग होती है, जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, जहाँ जहाँ भी स्कीम्स होती हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सारा मतलब जो है काम गलत ही हो। कहीं 70-80% सही भी होता है। उसमें जब दूसरे आ जाते हैं रियल इस्टेट वाले या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें काफ़ी मामला गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें थीं। जब ये खुद गए थे, इनको कोई ऐसी चीज़ लगी। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। जब सितारा सिस्टर ने आगे खुद अपने व्लॉग में ये बातें बताई कि देखें हमें अल्लाह ने बचा दिया, और जब भी कोई ऐसी मसला होता है तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरह अपनी मतलब रहनुमाई फरमा देता है, बंदे को बता देता है कि यहाँ से उसको लॉस होने वाला है और यहाँ से उसको तरीके से अपने आप को निकालना है, और ये चीज़ थोड़ी सी उसको समझ में नहीं आई, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने व्लॉग में जब ये चीज़ बताई तो तब से लेके हेटर्स ने, दूसरे लोगों ने, कुछ हमारी रिएक्शनिस्ट ने उन चीज़ों को खींचा, उन चीज़ों को खींच के आगे तोड़ मतोड़ के फेंक दिया कि भाई ये तो बहरिया में रहना चाह रहे थे, अब ये ज़रूर वहीं से कोई चीज़ इंक्लूड है। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन का वो सारा सीन शुरू हो गया कि भाई वो कमेंट को पकड़ के उन्होंने मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर दी, मामलात हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने ये सारा जिक्र किया वीडियो के अंदर भी, जब मैंने जिक्र किया, गौर से सुनिएगा, ना उन मोहतरमा का कोई नाम लिया, ना मैंने उनके रियल एस्टेट का कोई नाम लिया। ये आज तीसरी दफ़ा फरमा रहा हूँ बात, क्योंकि अब हम इस पर टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। जब किसी पे भी आप किसी का नाम लो, किसी के रियल एस्टेट का नाम लो कि भाई इन दोनों ने इन चीज़ों के बिहाफ पे किसी के साथ गलत किया है, तो वो बंदा मुजरिम होता है और वो कसूरवार होता है। जबकि हम दोनों ने मैंने बेसिकली इन चीज़ों का कोई नाम ऐसा लिया ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, बहरिया टाउन मेरे अलावा आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी से भी व्यूज़ ले लें, आप जब व्यूज़ लेंगे तो आपको, अभी मैं अपने अल्फाज में नहीं बता सकता, खुद ही पता चल जाएगा।
आप यूट्यूब पे बैठते हैं, यूट्यूब पे सर्च आउट कर लें। आप किसी भी जगह पे जाएं, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े रियल इस्टेट्स पे चले जाएं, वहाँ से उनकी हिस्ट्री मालूम कर लें। सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, छोटे छोटे कोर्ट्स में चले जाएं, आपको हज़ारों ढेरों आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि वहाँ पे क्या मामला हैं। ठीक है, उसके बाद भी वॉइसेस चलाई गई, उनको ब्लैकमेल करने के लिए दूसरी चीज़ें की गई, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं सस्ती शोहरत हासिल करना। क्या हो गया, 3 वॉइस चला के अपने साथ उसकी तस्वीर लगा दी, ठीक है, चैनल पे लगाने के लिए व्यूज़ के चक्कर में अपने साथ सितारा की तस्वीर लगा दी और 3 वॉइसेस जोड़ दी उसके। इससे क्या हो गया, मतलब क्या ब्लैकमेलिंग है ये तो हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इसको तो ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे ना सीधी सीधी। जब वो आपको हम क्लियर कर रहे हैं, जब मैंने भी ये बात की कि देखिए मुझे साथ गाड़ी में आपका उन दोनों ने ये जिक्र किया कि देखिए हमें उस लेडी ने कोई ऐसी बात नहीं की है, ना हमें उसकी वजह से कोई लॉस पहुंचा है। ये किसने बोला, सितारा सिस्टर ने और साजिद भाई ने मुझे गाड़ी में। जब आपका जिक्र नहीं, जब आपका नाम नहीं, जब आपका, चलो ठीक है बैरिया टाउन इतना बड़ा है, किसी ने भी नाम ले लिया तो आप क्या मतलब, आप उसके बिहाफ पे क्यों किसी के ऊपर इस तरह करना चाह रही हैं? ये तो हमारी चीज़ समझ से बाहर है। अब भाई मैं इसको अपने अल्फाज में सस्ती शोहरत बोलूँगा। आप सब सितारा सपोर्टर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखने वालों से, ठीक है, जो बाशऊर और बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, इनका बॉयकॉट करें, इनको कोई भी ना देखें। सिर्फ ये सस्ती शोहरत के लिए सारा काम कर रही थी। सितारा सिस्टर की इन्होंने तस्वीर लगा के अपने साथ और ये सब बताना चाह रही थी और ये सारी चीज़ें वो करना चाह रही थी। इसमें आप उनकी कोई भी बात को आप ज़्यादा सीरियस ना लें और आज के बाद इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं तो आज के बाद इनकी किसी भी टॉपिक पे इनसे बात करना ही नहीं चाहूँगा, ना इनका कोई नाम लेना चाहूँगा। ये मेरी आज लास्ट वीडियो इनके लिए। दूसरी बात ये है कि देखें, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, हेटर्स को छोड़ के आप उनको छोड़ दें। उनमें से मैंने कल देखा जो 1-2 हमारी वो रिएक्शनिस्ट हैं, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि अल्लाह माफ़ करे, 5 वक्त की नमाजी हैं, स्कार्फ बांध के आके बैठ जाती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। तो उनको आप छोड़ दें, उनको अपने हाल पे रहने दें। आप और हम इन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे जो जानबूझ के सितारा सिस्टर को जो है ना डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनको किसी भी तरह आगे आज के बाद उनसे किसी किस्म को उनका डिस्कस नहीं करेंगे। कोई भी टॉपिक वो खुद ही इस तरह हो जाएंगे कि बात ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि भाई मैं तो इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं करूँगा। सस्ती शोहरत उनको चाहिए, वो कह रहे हैं कि बस हमारी बातचीत चलती रहे YT पे, तो इनकी बातचीत को यहीं पे बस ख़त्म करें। मैं दूसरे भी जितने मेरे देखने वाले जो हमारे सितारा सिस्टर के सपोर्टर्स जो डेली बेसिस पे रिएक्शंस बनाते हैं, उन सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कोई भी आज के बाद डिस्कस ना करे, ठीक है, बराए मेहरबानी। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जितनी इसको आप डिस्कस करेंगे उतना इसको जो है ना YT पे वो चीज़ मिलेगी। तो इसको डिस्कस ही ना करें, इससे ज़्यादा इसके लिए और कोई बात भी नहीं होगी और इसके लिए ये बड़ा बेहतरीन जवाब होगा हमारी तरफ से। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस कुछ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।